कि जब जब युवा जागा है तब तब तक और सत्ता जो है वो पलटी है। आप जेपी आंदोलन को याद कर लीजिए, कोई दूसरे लोग नहीं थे, यही शिक्षित बेरोजगार थे, यही छात्र थे, यही युवा और नौजवान थे जिन्होंने जाके केंद्र की सरकार बदल दी थी। कि जो आज उनका टेंशन है इसीलिए बढ़ा हुआ पेंशन है। अच्छा, मतलब उनका टेंशन भरा हुआ है ऐसा लगता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के जो युवा हैं उनकी भूख, उनकी बेरोजगारी है, उसको नौकरी पाने का है, अच्छी शिक्षा पाने का है। तो जो भूखे लोग हैं वो कुछ न कुछ युक्तियां तो अपनी लगा ही लेते हैं। यहाँ तो सारा भूख एक बार में भूखा हुंकार मार रहा है तो बाबू सभागार ही रहा है। तेजस्वी यादव तो आपके सामने बच्चा है, तो एक बच्चा जो है वो लाखों में बांट के चला जा रहा है नौकरियां और आपसे हजार ही पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों का ये भी आरोप है विश्वनाथ जी के लगातार पिछले 6 बार के विधायक रहे हैं सुरेंद्र यादव जी, उसके बाद फिर आपको मिलना और कोई युवा चेहरा नहीं है कि आप ही वहाँ के अगले भागीदारी। वहाँ के हर ट्रॉली वाले जो लड़के हैं, वहाँ पे जितने सुपरवाइजर्स हैं वो सब तो वहाँ मरीज बेचने का काम करते हैं। मरीज बेचने का काम करते हैं? मैं नहीं, आप इत्मीनान जाके पता कर लीजिए, मैं कोई बात आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये पता कर लेने की चीज है। देखिए, आज पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद लगा था जिसमें पूरे बिहार से युवा चलकर आए थे और तेजस्वी यादव ने बहुत सारे ऐलान किए, बहुत सारी घोषणाएं की और उन्होंने कहा कि अगर बिहार को कोई बदल सकता है तो 8 करोड़ युवा है, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन बिहार की तख्ता पलट हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई युवा तेजस्वी यादव के साथ इस बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं या नहीं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्वनाथ यादव हैं। विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इससे पहले पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं बेला से, जो कि हॉट सीट रहा है, चर्चे का विषय बना था। सबसे पहले विश्वनाथ जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपका कि आपने इस लायक समझा कि आपके चैनल को हम प्रेजेंट कर सके। अब ये बताइए कि जो युवा संसद लगी थी, आपको लगता है कि इस युवा संसद का खास इफेक्ट आप बिहार विधानसभा चुनाव पर डाल पाएंगे? लगता है, ये पता है मैडम, आप खुद युवा हैं और इतिहास उठा के देख लिए कि जब जब युवा जागा है तब तब तक और सत्ता जो है वो पलटी है। आप जेपी आंदोलन को याद कर लीजिए, कोई दूसरे लोग नहीं थे, यही शिक्षित बेरोजगार थे, यही छात्र थे, यही युवा और नौजवान थे जिन्होंने जाके केंद्र की सरकार बदल दी थी। इसीलिए जब जब युवा जागता है वो तख्ता पलटता है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार को टेंशन हो गया, लेकिन एनडीए वाले को कहना है कि हमने जो पेंशन बढ़ा दिया उससे आप लोगों को टेंशन हो गई है। सच्ची तो बोल रहे हैं। सबसे पहले पेंशन का मुद्दा उठाया किसने? तेजस्वी यादव ने। अनाउंसमेंट आज से साल भर पहले किसने दी कि हम 1500 रुपया देंगे? ये किसने कहा? तेजस्वी यादव ने। सरकार कितना दे रही थी? 400 रुपए। अचानक से 400 को 500 नहीं करके 600, 800, 900 नहीं करके सीधे 1100 पे कैसे आ गई? बुजुर्गों का ख्याल किया उन्होंने, 60 साल से अधिक की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें लगा कि नहीं 400 का वैल्यू नहीं रहा, इसलिए बढ़ा दिया उन्होंने। ये भी तो है कि जो आज उनका टेंशन है इसीलिए बढ़ा हुआ पेंशन है। अच्छा, मतलब उनका टेंशन भरा हुआ है ऐसा लगता है। बिल्कुल। अरे क्या कुछ होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि लगातार ये सवाल उठता है कि महागठबंधन के पास समीकरण है, खासकर आरजेडी की बात कर ले तो कहा जाता है कि आज भी आरजेडी के पास समीकरण नहीं है। आखिर किस समीकरण से वो चुनाव लड़ेंगे? मैडम, जब भूख होती है ना तो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए हर युक्तियां लोग लगा देता है और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के जो युवा हैं उनकी भूख, उनकी बेरोजगारी है, उसको नौकरी पाने का है, अच्छी शिक्षा पाने का है। तो जो भूखे लोग हैं वो कुछ न कुछ युक्तियां तो अपनी लगा ही लेते हैं। यहाँ तो सारा भूख एक बार में भूखा हुंकार मार रहा है तो बाबू सभागार हिल रहा है। आप सोच लीजिए, जब पूरे बिहार का युवा एक साथ चिल्लाएगा तो मुझे लगता है कि इस बहरी सरकार को अपना अपना कान जो है बंद करना पड़ेगा। नौकरियां तो नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गांधी मैदान में 63,000 समथिंग नौकरियों का प्रशस्ति पत्र वितरण किया था। आप ये बता दीजिए कि पिछले 20 वर्षों में काय सोए पड़े थे? अब तेजस्वी यादव ने तो लाखों नौकरियां दे दी, आप हजारों में ही क्यों हैं? आपको तो करोड़ों में जाना चाहिए ना। आप तो सीनियर भी हैं, जानकार भी हैं और भैया 20 साल से आप सत्ता में भी हैं, तो आपके पास तो अथाह है। और वहाँ तेजस्वी यादव तो आपके सामने बच्चा है, तो एक बच्चा जो है वो लाखों में बांट के चला जा रहा है नौकरियां और आपसे हजार ही पूरा नहीं हो पा रहा है। एनडीए वाले कह रहे हैं गड्ढे में मिला था उन्हें बिहार जब वो कमान संभाले थे, अब समतल कर दिया उन्होंने। पूरे बिहार में चमचमाती सड़कें हैं, बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं पटना में, यहाँ तक कि पटना में पूरे विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है पीएमसीएच। पहली बात है कि कभी पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को फोन करके देख लीजिए, अगर फोन आपका उठा ले। आप वहाँ पे किसी को वर्तमान में किसी का पैरवी करके दिखा दे। आपके वहाँ के हर ट्रॉली वाले जो लड़के हैं, वहाँ पे जितने सुपरवाइजर्स हैं वो सब तो वहाँ मरीज बेचने का काम करते हैं। मरीज बेचने का काम करते हैं? मैं नहीं, आप इत्मीनान जाके पता कर लीजिए, मैं कोई बात आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये पता कर लेने की चीज है। और ये पूरे बिहार के हर जिला के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ उसका यही हिसाब है।
वहाँ पे लोग मरीज बेचे जाते हैं मैडम, इंसान बिहार में बेचे जाते हैं और इस पर एक सरकार चुप है। सरकार चुप है। तो क्या लगता है वाकई नीतीश कुमार अब नहीं चलेंगे, क्योंकि एनडीए तो कह रही है 25 से 30 फिर से नीतीश। सबको देखा बार बार, अब की बार तेजस्वी सरकार। चलिए कुछ बात कर लेते हैं आपके विधानसभा को लेकर। पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, बेला सीट जो है काफी हॉट सीट का माना गया था उपचुनाव में, आप सफल रहे वहां से। इस बार फिर से तैयारी में है, क्या कुछ होने वाला है बेला में? मैडम 35-36 साल का युवा अकेले सरकार से लड़ता हो, वर्तमान सरकार से लड़ता हो, तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे खोया नहीं, मैंने तो वहाँ पाया, एक तजुर्बा पाया, समझा, सीखा। बहुत सारे लोग जो हमसे नाराज थे, नारुष थे, आज उन सब की नाराजगियों को हमने समझा और सबको दूर करने का काम किया। जो लोग हमसे दूर थे उस खाई को हमने पाटने का भी काम किया है। हम अपनी मेहनत में हैं, अपने प्रयास में हैं। लोगों का ये भी आरोप है विश्वनाथ जी के लगातार पिछले 6 बार के विधायक रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी, उसके बाद फिर आपको मिलना, और कोई युवा चेहरा नहीं है कि आप ही वहाँ के अगले भागीदारी बनेंगे। मैंने पिछली बार भी इस पे कोई दावेदारी नहीं की थी। हमने तो भाई आखिरी दिन जब हमको फ़ोन आया कि आके अपना सिंबल लेके जाएं, तब हम आए हैं। हमने तो पहले दिन भी ये बात कह दिया था। देखिए, पार्टी में दावेदारी अच्छी बात है। हर कार्यकर्ता जो झोला उठाता है, झंडा उठाता है, वो दावेदारी का अधिकार रखता है और पार्टी सब पे अपना अपना नज़र बना के रखती है। विश्वनाथ यादव को ही टिकट क्यों मिला? चूंकि एक युवा है और 15 साल से उसने पार्टी को सींचा है। छात्र जीवन से निकल के आज युवा के कई पदों पर रह के प्रदेश में आज पदाधिकारी हैं और पूरे मगध के प्रभारी हैं। इसका रीज़न है मैम, क्योंकि हमने अपनी मेहनत की थी, इसीलिए पार्टी ने इस लायक समझा। अगर मेरे अलावा कोई और पार्टी को समझ में आता है तो पार्टी उसको सिंबल देगी। विश्वनाथ यादव हटेगा नहीं। कोई आपत्ति नहीं मैम, विश्वनाथ का बनना जरूरी नहीं है ना, बनना यहाँ तेजस्वी यादव को है। इसीलिए हम लोग को एक ही सपना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। उनके लिए अगर कतरा कतरा खून बहाना पड़े तो उसके लिए विश्वनाथ यादव तैयार बैठा है। तो ये सीट क्या है? ये तो बड़ी छोटी सी बात है। तेजस्वी यादव अपने आप खाली मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम अपने आप में मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विश्वनाथ यादव। इनका कहना है कि हमें सीट की नहीं पड़ी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर तेजस्वी यादव की तरफ से किसी और को भी घोषणा किया जाता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्यरत हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।